Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर महरौनी से आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक तो सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चला के गरीबों को फायदा पहुंचा रहा है, तो वही दूसरी ओर नसबंदी के दौरान कैसा व्यवहार किया जा रहा है महरौनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आइए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी इस समय फोन लाइन पर हैं, उन्हीं से पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, सूर्यकांत जी बताएं। नसबंदी के दौरान जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं लगातार महरौनी स्वास्थ्य केंद्र में, क्या है पूरा मामला? मनोज जी जानकारी देना चाहेंगे, जहां एक और सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के परिप्रेक्ष्य में पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा केवल यही है कि ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका निःशुल्क रूप से लोग लाभ पा सकें। ऐसी ही सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नसबंदी ऑपरेशन शिविर, जो हर वर्ष इसी ठंड के मौसम में लगाए जाते हैं। इस समय महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कल दिन मंगलवार को एक बार पुनः नसबंदी ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन शिविर में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोगों को, लाभार्थियों को, उनके तीमारदारों को डरा धमकाकर जिस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, इसकी एक लिखित शिकायत अस्पताल प्रशासन को की गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इतने गंभीर मामले पर अब अस्पताल प्रशासन क्या एक्शन लेता है। पूरा मामला यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि ग्राम नगरवाहा निवासी रश्मि राजा, उम्र लगभग 25 वर्ष, पत्नी भानु प्रताप सिंह विगत दिवस नसबंदी ऑपरेशन शिविर में ऑपरेशन कराने आई थी अपनी सास के साथ। दोपहर में रजिस्ट्रेशन हुए और रजिस्ट्रेशन में जो रश्मि राजा हैं इनको पहला नंबर प्रदान किया गया था, यानी पहले नंबर पर इनका ऑपरेशन होना था। शाम को जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुए और ये महिला ऑपरेशन थिएटर में गई, तो थोड़ी देर बाद ही गांव की एक आशा मुन्नी देवी बाहर आई और रश्मि की सास को ये कहा कि रश्मि के पेट में गांठ है और इसको निकालने के लिए डॉक्टर द्वारा 500 रुपए की डिमांड की जा रही है। जब रश्मि की सास ने कहा कि सरकार द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वह पैसे भी नहीं लिए हैं, तो वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो जो डॉक्टर की मीडिएटर बनकर आई थी आशा मुन्नी देवी, उसने कहा कि यदि रुपयों की डिमांड पूरी नहीं होगी तो डॉक्टर टाँके नहीं लगाएंगे, दवा का वितरण भी नहीं करेंगे। तो इससे घबरा गई रश्मि की सास और उन्होंने अपने पास जेब में जो छोड़ में 200 रुपए बांधी थी वो उस आशा को दे दिए और कहा कि बाकी के 300 रुपए वह घर से मंगा रही हैं, तत्काल जैसे ही उनका मरीज बाहर आएगा वो रुपए दे दिए जाएंगे। तब कहीं जाकर वो जो ऑपरेशन की लाभार्थी महिला थी उसको ऑपरेशन थिएटर के बाहर किया गया। जब इस घटना की सूचना रश्मि के पति भानु प्रताप सिंह को चली तो वह आए और उन्होंने इसकी एक लिखित एक शिकायती पत्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा को दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन शिविर में जो गांठ दिखाने का, पेट में गांठ दिखाने का भय पैदा करके लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, उसकी शिकायत की गई है। और मनोज जी, ये कोई पहला मामला नहीं है कि लोगों के अंदर इस तरह का डर बैठाया गया हो। 5 में से लगभग 3 महिलाओं को अंदर से संदेश ये आता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर कि महिला के पेट में कोई गांठ है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर
पैसों की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जांच का विषय है कि वास्तव में डॉक्टर ही यह रुपयों की डिमांड कर रहे हैं या आशा कार्यकर्त्रियां डॉक्टरों के संज्ञान में न होने के बावजूद अपने स्तर से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है, इसकी गंभीर जांच होने वाली बात है कि जिस तरह से नसबंदी ऑपरेशन शिविर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोगों को भयभीत करके, गांठ का भय दिखा करके इस तरह से अवैध वसूली की जा रही है, ये एक निंदनीय और शर्मनाक विषय है। मनोज जी यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे कि जो नए सीएमओ आए हैं डॉक्टर डीके गर्ग, इन्होंने अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में कई औचक निरीक्षण किए हैं और स्पष्ट हिदायत पूरे स्टाफ को दी है कि मरीजों, तीमारदारों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और किसी भी प्रकार की नाजायज रुपयों की मांग उनसे नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मनोज जी, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अस्पताल में परंपरागत रूप से भ्रष्टाचार लगातार पनप रहा है और इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, ग्रामीण जनता का जो शोषण हो रहा है, ये बेहद निंदनीय विषय है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर आवश्यक हो जाती है। केवल चेतावनी देने से, केवल हिदायतें देने से काम नहीं होगा। यहाँ पर जब तक कुछ लोगों पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक अन्य लोग भी सीख नहीं लेंगे। अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार हेतु, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारा इस रिपोर्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके गर्ग की ओर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सर, आप बार बार यहाँ पर आकर हिदायतें दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन आप एक्शन मोड में कब आएंगे? अब आप कहते थे कि मौखिक शिकायतें हो रही हैं, लेकिन अब की बार लिखित शिकायत हुई है। अब इसमें आपको जांच करना है कि क्या वास्तव में केवल आशा यहाँ भ्रष्टाचार फैलाए हैं या वास्तव में डॉक्टरों की निशानदेही पर यह अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में समुचित जांच के बाद उचित कार्रवाई अपेक्षित है। मनोज जी। तो ये थे हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी जो आपको वास्तविक हकीकत दिखा रहे थे महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। सीएमओ साहब को चाहिए कि तत्काल, जैसा कि उन्होंने बताया है कि हमारे पास अगर लिखित या प्रमाण आता है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे इस मामले में। तो हम लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिर नए सीएमओ साहब कब तक ऐसे संज्ञान जो मामले आए हैं इनमें क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो अनियमितताएं हैं इनकी लगातार ललितपुर लाइव टीवी खबरें चलाता रहेगा और प्रशासन को जगाता रहेगा, जो हमारी ललितपुर लाइव टीवी का काम है। कार्रवाई करना शासन प्रशासन का काम है, हकीकत दिखाना हमारा काम है। बने रहिए ललितपुर लाइव। आपका कहाँ की है? मिंदरवाहा। कौन आपके साथ में किसका ऑपरेशन कराने आई थी? रश्मि राजा का। आपकी कौन है वो? बहू है। हाँ। क्या दिक्कत आ रही थी? कह रही थी कि डॉक्टर साहब 500 रुपया मांग रहे, डॉक्टर साहब से 500 रुपया दो। कौन मांग रहा था ये? अब जी ने बताया, अभी तो गेट के बाहर खड़ी थी फूल में। आपसे किसने मांगे ये 500? 500। कौन मांग रहा था? मुन्नी देवी। कौन है ये? आशा। आशा है। तो किस चीज के पैसे मांग रही थी? अब जो नहीं है मांगे पैसा चाहने, डॉक्टर साहब मांगा रहे 200 रुपया लाए, 200 दी आए, 200 हमने 2 दार वापस करे। कल नहीं फिर से लिया हमने कि हमने घर फोन लगा दो, घर से आ जाए पैसा तो हम आपको दे रहे। 3-4 मरीज कर गए, सबसे पहला नंबर है तो हम, वो 4 मरीज कर गए, उसके बाद हम मरीज काटो पहला नंबर तो हम। क्या कह रही थी? और कह रही थी पैसे ले आओ जब काट रहे, जब निकालेंगे बाहर। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हमने 200 रुपया दे 200 रुपया लेकर फिर हमें आई 1000 रुपया दे बता दे। वो निकाले तुम नहीं, तुम्हारे लगानी हो तो हम कल दे दे डॉक्टर साहब को। कल इसके बाद कल तुम दे दीजिए। हमने तुम नहीं पैसा बता, हमने हम घर फोन लगा दो तो पैसा आ जाए। ले लिए थे 200 ले लिए थे। ले लिए थे। फिर बाकी के पैसे? बाकी के अपने कही थी कि घर से मंगा रहे, हम तो दे रहे 500। अब कहाँ गई हैं वो? अब जितना हो छड़ी में होगा कहने के छिप गई हैं। हाँ। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं नसबंदी ऑपरेशन शिविर में पहुंची लाभार्थी के पति। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कहाँ के हैं भानु? मिंदरवाहा। और जो लाभार्थी है उनका क्या नाम है? रश्मि राजा। रश्मि राजा। क्या बात हो गई भानु? सर, हम लोग ऑपरेशन कराने आए थे यहाँ पे, तो जैसे ही लेके वहाँ एंट्री ली इन्होंने,
अंदर जाने के लिए ऑपरेशन के लिए। तो आशा जो मुन्नी देवी है निदरवा आशा, तो वो बोली कि डॉक्टर साहब लेके उसका जो गांठ है उसके निकालने के 500 रुपये डिमांड कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जैसे मेरा मरीज बाहर आएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरा मरीज को तो सामने लाओ। तो कहने लगी नहीं, वो लेके टाँके नहीं लगाएंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे। तो मैंने लेके उसको 200 रुपये दिए, कहना 300 रुपये मैं अभी लेके आपको दे रहा हूँ, मरीज बाहर आने दो। जैसे ही मरीज बाहर आया तो कहने लगे 300 रुपये और दो, वरना लेके वो दवा नहीं देंगे आपको। हमने कहा लेके ठीक है, आपने लेके ऐसा किया, डॉक्टर साहब का नाम बता दो। डॉक्टर साहब का नाम भी नहीं बताया। अभी जैसे ही लेके मैंने आपको बुलाया तो लेके वो यहाँ से वर्मा जी से मिलके और यहाँ से भाग गई, गायब हो गई। हाँ जी। अब आप इस मामले में क्या कर रहे हैं? मैं जो उच्च अधिकारी हैं उनके समक्ष लेके अपनी एप्लीकेशन करूंगा पेश, और जो भी लेके कार्रवाई होगी उसकी मैं मांग करूंगा इनसे, और तत्कालीन प्रभाव से इसको ऐसे निलंबित किया जाए, और ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहाँ लेके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये अभी यहाँ पर नसबंदी ऑपरेशन शिविर चल रहा है, और यहाँ ये हमारे साथ में लाभार्थी के भाई खड़े हैं, और इनका कहना है कि 500 रुपये की डिमांड की गई, यह कहकर कि डॉक्टर को देना है। बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है, ना ही कोई डॉक्टर को देना है, ना डिमांड है। नसबंदी का जो ऑपरेशन है वो पूर्णतः निःशुल्क है जी, ठीक है। उसमें कोई पैसे की डिमांड की जाती है या आशा करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। फिर मुन्नी देवी को बुला के अभी हमने चेतावनी दी थी, किसने पैसा मांगा, किसने दिया, तो वो भी मना कर रही थी कि नहीं हमने नहीं मांगा, हमने नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं, यदि पैसा मेरे पाई जाती है आशा, तो आशा को आशा के पद से हटाया जाए। जिस तरह से लाभार्थी के तीमारदार हैं वो आरोप लगा रहे हैं, काफ़ी गंभीर आरोप हैं, और नियमित अंतराल पर हम देख रहे हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्पष्ट निर्देश है, हिदायत दे रहे हैं कि इस तरह की शिकायतें नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रही हैं। डॉक्टर साहब, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये झूठ तो बोल नहीं रहे, आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो आशाओं को तो स्पष्ट निर्देश है किसी लाभार्थी से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि यदि उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, क्योंकि जो पहले आशाओं द्वारा ये सब कृत्य किया जा रहा था, तो माननीय सीएमओ साहब आए थे यहाँ पे 2 बार विजिट की उन्होंने, कैंप के दिन ही आप भी थे उसमें जी। तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चूँकि लाभार्थियों से जो आशाएँ पैसा लेती थी और यहाँ निःशुल्क होता है तो वो पैसा ले लेती थी, तो उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो पैसे से संबंधित संलिप्तता है आशाओं की पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सीएमओ साहब ने कहा है उनको आशा के पद से हटा दिया जाएगा। ये एफिडेविट लिख के शिकायत करेंगे तो शिकायत करें, आशा पद से कार्रवाई होगी, आशा को हटाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.